कि उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। ऐसे में इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सेहत पर भी खतरा बढ़ गया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राहत के बाद गर्मी ने एक बार फिर से अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मई का महीना लोगों को बेहाल कर रहा है। दोपहर के वक्त सड़कें सूनी नजर आने लगी है। तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दिन के समय तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। बस यही कहना चाहेंगे कि घर पे रहो और बाहर तो निकलने पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लू से बचना चाहिए। और जैसे कि हम ज्यादातर ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में निकल रहे हैं जी। वैसे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। ये कौन सा वेग है चलना जी और करा जी के बाइक पे। हाँ जी हाँ जी। टेम्परेचर एकदम हो गया सर, ज्यादा गर्मी ज्यादा हो गई एकदम। जूस वगैरह पियो, ठंडा पानी पियो। और भी ज्यादा होना टेम्परेचर अभी तो टेम्परेचर का रिकॉर्ड हाँ टूटेगा सर। तो गर्मी से बचने के लिए क्या? बचने से कम निकलो बाहर। घर में रहो, अगर काम है तो निकलो, नहीं वरना घरे पे रहो। गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चों को बीमारी इतनी लगी हुई है, वायरल चल रहा है। इसके ऊपर अभी दवाई दिलाने ही आया था, अब बस बच्चे को नारियल पानी पिला के घर जा रहा हूँ। और गर्मी इतनी है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। ज्यादा बुरा हाल होगा भाई साहब। हाँ नहीं, पहले भी थी, अब की बार थोड़ी ज्यादा है पहले से। IMD के मुताबिक इस बार गर्मी पहले से ज्यादा भीषण पड़ रही है। उत्तर भारत में हीट वेव का नया स्पेल शुरू हो रहा है। दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप में निकलने से बचे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें। वहीं अगर किसी को लू लग जाए तो तुरंत प्राथमिक उपचार जरूरी है। जब बिल्कुल तेज धूप निकली हो 11 बजे से 4 बजे तक, उस टाइम निकलना थोड़ा अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी निकलें। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े किस तरह के पहने, थोड़े लाइट कलर्ड, क्योंकि लाइट कलर्ड कपड़ों में ये होता है कि जो हीट रेज या सन रेज हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते। तो लाइट कलर्ड और सूती कॉटन के लूज ब्रीदेबल क्लोथ्स डाल के निकलें। अपने साथ पानी ज़रूर लेके चलें। भीषण गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी परेशान कर रही है। तेज गर्मी का असर दुधारू पशुओं पर साफ दिखाई देने लगा है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसे में पशुपालकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छे शेड्स के अंदर रखें, शेड्स की व्यवस्था करें। अगर आपके शेड्स खराब हो गए हैं तो उनको रिपेयर करवाएं और नए शेड्स बनवाएं। पशुओं को ओपन एरिया में मत खड़े करें, क्योंकि लू चलती है, उससे पशुओं को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उससे उनका तापमान बढ़ जाता है, पशुओं का दूध कम हो जाता है, पशु खाना पीना नहीं चढ़ता है। तो एक तो उनको शेड्स में रखें और पशुओं के लिए ताज़े पानी का प्रबंध हर वक्त शेड में होना चाहिए और पशुओं को नहलाते रहें। खासकर छोटे पशुओं को इस लू से काफी नुकसान होता है। मौसम विभाग हीट वेव की घोषणा 2 आधारों पर करता है। जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो और सामान्य तापमान 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जाए तो उसे हीट वेव कहा जाता है। जबकि तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाए तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। अगर तापमान सीधे 45 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो मौसम विभाग हीट वेव घोषित कर देता है और 47 डिग्री या उससे ऊपर होने पर उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। इस समय उत्तर और मध्य भारत में ऐसी ही परिस्थितियां बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से गर्म और सूखी हवाएं चल रही है, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, बिना जरूरत धूप में निकलने से बचें, पानी और तरल पदार्थ का ज्यादा सेवन करें।
ताकि इस भीषण गर्मी से खुद को सुरक्षित रखा जा सके।